2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एफएसओ भर्ती 2022 पिछले 3 साल से अटकी हुई है, लेकिन डेपुटेशन के दलदल में फंसी होने के कारण तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार खत्म नहीं हो रहा। लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन डेपुटेशन पर लगे हुए लोग ये नहीं चाहते कि इनको ज्वाइनिंग मिले। ये तमाम अभ्यर्थी आप देख सकते हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। पिछली वाली 2019 की भर्ती थी, उसमें भी काफ़ी समय बाद काम हुआ, अब जाकर इंटरव्यू शुरू हुए हैं, लेकिन इनका इंतज़ार अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं पिछले काफ़ी समय से और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, तो क्या कुछ पूरा मामला है और किस वजह से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही और डेपुटेशन में आखिर क्यों रोका जा रहा है इनको? देखिए सर, कुछ डेपुटेशन वाले कर्मचारी हैं। 2016 में माननीय जो हाईकोर्ट है उसकी डीबी का एक आदेश है कि जैसे लैब टेक्नीशियन हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, ये इन पदों वाले जो लोग हैं वो बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते, यानी कि एफएसओ पे डेपुटेशन पे नहीं लग सकते। उसके बाद में इन्होंने 18 में कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की कि साहब हमें परमानेंट कर दो। सर, एक तरीका है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आप नियमित एफएसओ की भर्ती मत करो, जो अपने चाहते हैं उनको इस पद पे लेके जाओ, क्योंकि ये पद एक प्रतिष्ठित पद है और इसमें जो है एक बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें रिश्वतखोर ज़्यादा है। अगर कोई कर्मचारी और भ्रष्टाचार की उसकी मंशा हो तो अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी भ्रष्टाचार कर सकता है। इसी तर्ज पर इन एफएसओ ने एक प्लान बनाया कि जो भी नई कोई भर्ती आएगी हम उस भर्ती को पूरा नहीं होने देंगे। जो डेपुटेशन पे लगे हुए थे 2019 में 98 पदों पर भर्ती हुई, ये सफल हो गए। इन्होंने मिलकर अलग अलग तरीके से याचिकाएं दायर की और कोर्ट से स्टे आ गया। चूँकि उसमें 2 गुने का रिजल्ट आया था, 2 गुनों में बाद में उन अभ्यर्थियों ने प्रयास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार डिपार्टमेंट की सच्चाई उन तक पहुंची तो उन्होंने नई भर्ती की तैयारी करना शुरुआत कर दी। उसके बाद में 2022 में 200 पदों पर ये भर्ती आई। 200 पदों पर जब ये भर्ती शुरू हुई थी, जब इसकी विज्ञप्ति आई थी 21 अक्टूबर 2022 और फाइनली जो डिपार्टमेंट ने इनका वेरिफिकेशन करवा लिया था 1 से 4 जुलाई 2024। इस बीच इन डेपुटेशन वालों ने अलग अलग तरीके से प्लान बनाकर कुल 11 याचिकाएँ दायर की कि किसी न किसी याचिका में सफलता मिलेगी। नया नया तरीका लेके आते, नए नए तरीके से उन्होंने अलग अलग नाम से वो याचिका दायर करते। फाइनली इसी बीच में जब विभाग के द्वारा पुनः इनका वेरिफिकेशन करवाया गया, जबकि ये रूल्स नहीं है कि जो संबंधित एजेंसी होती है वो डीवी करवाकर फाइनल डाटा जो है फिर उसके बाद में ही रिजल्ट जो है निकालती है, लेकिन ये जानबूझकर 20 जून के बाद में 1 से 4 जुलाई का समय लिया गया, यानी कि डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता। उसके बाद में 3 जुलाई को इस पर क्या आ गया, स्टे आ गया। अब जो स्टे आया है उनमें जो डेपुटेशन वाले कर्मचारी है उनमें से एक है गिरधारी राम जी, जो 52 वर्ष के हैं। अब आप ये बताइए कौन सी भर्ती है राजस्थान की जिसमें 52 वर्ष में जिसकी एज हो वो योग्य हो? क्योंकि आरपीएससी कहती है कि साहब हमने एफएसओ का विज्ञापन जारी कर दिया, आप अगर योग्य हो तो आप फॉर्म भरो, एग्जाम दो, हम आपको नियुक्ति देंगे। डिपार्टमेंट खुद आपको नियमित एफएसओ बनाएगा। डेपुटेशन पे क्यों लग रहे हो? जब आप मूल पद का वेतन ले रहे हो तो अगर आप डेपुटेशन लगो एफएसओ बनना चाहते हो तो एग्जाम दो। इसी प्रकार इसमें सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन एग्जाम में एब्सेंट रहे, बनना एफएसओ चाहते हैं लेकिन एग्जाम देने ही नहीं गए। इसी प्रकार नारायण सिंह जी हैं जिन्होंने एग्जाम तो दिया लेकिन इनका चयन ही नहीं हुआ और ये कह रहे कि साहब हमें याचिका लगा रखी है इन्होंने कि हमें क्या बनाओ, एफएसओ बनाओ। यह आरपीएससी की रिपोर्ट है, 1 मार्च 2024 को इनका नाम सहित आरपीएससी ने रिपोर्ट दी है। इसके अलावा जो स्टे आया था वो प्रेमचंद शर्मा वर्सेस राजस्थान सरकार का जो वाद था उस पर आया है। प्रेमचंद जी इस समय डेपुटेशन पर एफएसओ लगे हुए हैं। जब आप एफएसओ लगे हुए हो फिर भी आप ये चाह रहे हो कि जो नियमित एफएसओ नहीं आए, इसको लेकर विभाग ने एक रिपोर्ट एजी साहब को और कोर्ट में पेश की। उसमें ये कहा है कि इनकी मंशा गलत है। ये जो तर्क दे रहे हैं वो तथ्यहीन है कि इनका कोई मतलब नहीं निकलता है, जानबूझकर अटका रहे हैं। इसके पीछे जो है वो द्वेषता है। सब ये क्या रीज़न रहा? क्योंकि डेपुटेशन पर जब ये लगे थे तब ये शर्त थी कि या तो इनको मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए लेंगे या फिर तब तक हम इनको रख लेंगे कि जब तक नियमित एफएसओ नहीं आ जाता। अब आप नियमित को आने नहीं दे रहे हो तो 1 साल तो हो गई, तो उस नियम से आप इनको हटा दो। आज विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो इन डेपुटेशन वालों को ये मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि ये मार्केट में ये कहते हैं कि साहब हम महीने के 5-5, 10-10 करोड़ रुपए कमाते हैं। क्योंकि हम आप देखते हो जो बड़ा कोई भी मिलावट चोर है उसको हम पकड़ते ज़रूर है लेकिन सज़ा कभी नहीं देने, कभी उसको सज़ा हम दिलवाते नहीं है, क्योंकि हम ले दे के सेट हो जाते हैं। कई कहते हैं साहब इनका लाइसेंस रद्द कर दिया, वो सारी बातें सर कहने में सुनने में अच्छी है, इनकी जांच भी होनी चाहिए। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव से मुलाकात की है, पुनः हम 1-2 दिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, चाहे हमें कितनी भी बार मुलाकात करनी पड़े। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ इन चयनित एफएसओ के साथ न्याय होगा और जो डेपुटेशन वाले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अपने आप को
फूड सेफ्टी ऑफिसर के मार्केट में हवाबाजी कर रहे हैं और इन भर्तियों को अटकाने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई करवाने का काम करेंगे, चाहे अलग से इनके खिलाफ हमें केस लड़ना पड़े कि पिछले 3-4 साल में इनकी कितनी संपत्ति हुई है, इन्होंने इसकी आड़ में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उन सब की हम जांच करवाने की भी मांग करेंगे। एक बार इनको नियुक्ति मिल जाए उसके बाद में हम इनके खिलाफ हम स्वयं इसको अग्रिम होकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार तक और मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता तक ये पहुंचाने का काम किया है कि चल क्या रहा है। आज साहब देखिए कि कृषि मंत्री जी छापे दे रहे हैं, बीज नकली, खाद नकली, जो हम खा रहे हैं जो खाद्य पदार्थ हैं वो असली होंगे इसका क्या पता है। आप एक तरफ कहते हो कि साहब हम मिलावटी कुछ चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, डबल इंजन सरकार पर हमें पूरा ट्रस्ट है। और एक अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही हमने नवंबर में उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने संज्ञान लिया, एजी साहब की नियुक्ति की, उसी का परिणाम है कि 2019 की भर्ती कोर्ट से फ्री हो गई। लेकिन फिर देखिए विभाग की हठधर्मी था कि विभाग अभी तक भी विभाग ने कैविएट दायर नहीं की। एक तरफ दूसरे डिपार्टमेंट है, पशुपालन डिपार्टमेंट पशु परिचर भर्ती कोर्ट में है, कोर्ट से हटी नहीं। उससे पहले डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आज हट गई तो हम रात को ही जो है कैविएट हम तैयार करवा के सुबह लगा देंगे। ये होता है साहब सतर्कता, ये होता है एक इनके हित में काम करना। और मेडिकल स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि साहब हमें कोई मतलब नहीं 2019 की भर्ती से, हम तो 2022 की भर्ती पे काम करेंगे, क्योंकि 2019 भर्ती फिर हो गई है। अब वो अभी भी चाहते हैं कि किन्हीं कारणों से इस भर्ती को अटकाया जाए, इनको मेंटली इतना टॉर्चर कर लिया जाए कि जिस प्रकार 2019 में अपनी भर्ती को भूल गए थे उस प्रकार ये 2022 की भर्ती को भी भूल जाए। लेकिन जो इनकी इच्छा है वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इनके साथ है, हमें पूरा भरोसा है। आज हमारी जो वार्ता है वो सकारात्मक वार्ता हुई है, जल्द इसका परिणाम देखने को मिलेगा और इनको नियुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, जिस वजह से ये भर्ती अटकी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिलती है, क्योंकि डेपुटेशन के कारण ये भर्ती अटकी हुई है, कोर्ट में मामला अटका हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब ये कोर्ट से स्टे हटता है और कब आखिर इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।